बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच और ये इस सीरीज में वापसी का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका। अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतती है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान की टीम अपनी गलतियों से सबक ना सीखते हुए एक बार फिर इस मैच में हार जाती है तो पाकिस्तान ये सीरीज हार जाएगा और एक और सीरीज की हार पाकिस्तान के मुकद्दर में आएगी, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन हार और जीत से हटकर असल चीज है कि ये मैच होगा या नहीं। और वो जो मतलब कल मैंने आपको बुरी खबर दी थी, आज कुछ अच्छी खबर लेकर के आ रहा हूं कि भाई अगर अच्छी खबर बन रही है वहां पर तो वो भी आप तक पहुंचना और आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज अव्वलीन है। तो वो भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगा। और पाकिस्तान प्लान क्या कर रहा है इस T20 मैच के लिए, क्या कोई पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? क्या आप समझते हैं कि शादाब, आजम और साइम, क्या इनको इस मैच से बाहर किया जा सकता है? टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, वो उसकी झलक क्या नजर आ रही है, वो भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर_हयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो कार्डिफ है इसमें सोफिया गार्डन्स के नाम से एक स्टेडियम है। पाकिस्तान के लिए ये स्टेडियम थोड़ा सा बैड लक वाला स्टेडियम है। उसकी वजह यह है कि इस स्टेडियम पर जो सबसे कम स्कोर किसी टीम ने बनाया है वो 89 है। एंड गेस व्हाट, वो किस टीम ने बनाया? वो पाकिस्तान ने बनाया। 2010 में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 89 रन्स पर इस ग्राउंड में आउट हो गई थी। अब आपको बताऊं कि दूसरा फैक्ट्स इस ग्राउंड के हवाले से कि ये कोई हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। यहां पर पहली इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 150 है। सो इसका मतलब यह है कि जो भी टीमें पहली इनिंग्स में यहां पे स्कोर करती हैं वो मैक्सिमम 150 रन्स बनाती हैं एवरेज। लेकिन अगर बात करें तो यहां का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 207 रन्स है, जो इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने यहां पे बनाया था। 207, 207 द हाईएस्ट स्कोर इन दिस ग्राउंड। और लोएस्ट ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो पाकिस्तान का स्कोर है 89। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो मैचेस हुए हैं वो कितने हुए। टोटल अभी तक 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं, और इंटरेस्टिंगली उन 9 में से 8 मैचेस जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो भाई ये तो हमारा तो स्विच फ्यूज हो जाएगा ये सुन के कि भाई हमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करना पड़ेगा। अब यहां पे हम टॉस जीते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में ये बहस भी हुई है कि भाई वहां पर मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं और हमने वहां पर बैटिंग सेकंड की। तो क्यों की? क्योंकि हमारी अपनी लॉजिक है, हमारा अपना तुक है, हमारा अपना कप्तान है, उसकी बड़ी शान है और वो जो चाहता है वो हो जाता है। ऑब्वियसली अब साथ में जो टीम मैनेजमेंट है अब उसको भी साथ साथ थोड़ा सा लपेटना शुरू करना पड़ेगा ना कि भाई गैरी कस्टन साहब जो हैं उनको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए था, ना कि पहले बॉलिंग का। लेकिन बात यह है कि चलिए हम पहले बल्लेबाजी भी कर लेते। अलग बात है कि हमारे फखर जमान ने कहा था कि हम अब बदली हुई टीम है, अब आप हमें जो है वो 200 प्लस करता हुआ देखेंगे पहले बैटिंग करते हुए। लेकिन टॉस जीतकर पहले हम बॉलिंग कर रहे हैं, और ये हमारा अग्रेशन है, ये हमारी पॉजिटिविटी है जो हम देख रहे हैं। मतलब हम फौरन पीछे हट जाते हैं कि पहले भाई बॉलर्स को जितनी मार पिटनी है पिट ले, फिर देख लेंगे हमारे बल्लेबाज। अब मसला ये है कि हमारे बल्लेबाज 160 करते हैं, ठीक है, और 160 के बाद हमारे बल्लेबाजों के पर जलने लगते हैं और हम कह रहे हैं हमने 200 करने। ना हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, ना अग्रेशन है। कोई एक है वो बेचारा खड़ा हो जाता है, वो अग्रेसिव हो जाता है, वो बेचारा एक फौजी है हमारा, वो उसके जिम्मे है कि भाई तुमने यही काम करना है, बाकी सब जो है वो धनिया खा के आए हुए।
अब मसला ये है कि पाकिस्तान इस ग्राउंड के ऊपर टॉस जीतकर क्या करे, चिड़ी बेचारी क्या करे, वो ठंडा पानी पी मरे, वो वाला हिसाब किताब हमारे पंजाबी में एक ज़रबुल मिसल है। अब ना हम ठंडा पानी पी सकते हैं ना गर्म पी सकते हैं, क्योंकि भाई बात ये है कि हमने प्लेयर्स को बचाना है। मैंने पहले भी कल के मैच के हवाले से, यानी परसों का जो मैच था हमारा, उस हवाले से भी मैं यही कह रहा था कि हम प्लेयर्स को बचा रहे हैं। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि साइम अयूब का कैरियर बच जाए। हमारा फोकस क्या है कि आजम खान का कैरियर बच जाए। एक और मौका हमने उसको दिया, बार बार मौके दे रहे हैं। और पहले में वो कहता मुझे 3 मैच ही खिलाए, आपको पूरे 5 मैच खिलाने चाहिए थे। फिर ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने उसको पूरे 2 मैचेस खिला दिए, तीसरा तो हुआ ही नहीं था आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ उसने बहुत अच्छा खेला। यहाँ पे आके उसके भी पर जलते हैं। यानी बड़ी टीम्स के खिलाफ जब परफॉर्म करने की बात आती तो सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो ठुस हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि भाई हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग इस वक्त हमारी वीकनेस बनी हुई है। और वीकनेस क्यों बनी हुई है? कि हम शादाब खान का कैरियर बचा रहे हैं। यानी ये तीसरे साहब हैं जिनका कैरियर बचाने की कोशिश की जा रही है। ये मतलब प्रायोरिटी में टीम नहीं है, प्रायोरिटी में वर्ल्ड कप नहीं है, प्रायोरिटी में इनके कैरियर्स हैं। तो जब कैरियर बचाएंगे आप, तो फिर भाई कैरियर मतलब एक वक्त में तो एक ही चीज़ बचती है ना, या फिर कैरियर बचा लें या फिर टीम बचा लें। आपने इतना मौका दे दिया, अब खुदा के लिए टीम के बारे में सोचें और अपने खिलाड़ियों को बदलें। और इस मैच के अंदर अगर पाकिस्तान तब्दीलियां नहीं करेगा तो इसका मतलब पाकिस्तान सुसाइड करने जा रहा है एक बार फिर। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका है अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का। अगर आप उसको आखिरी मैच पे लेके जाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे कंफर्म भी नहीं है कि कल का मैच होता है या नहीं होता, आखिरी मैच होता है या नहीं होता, जो इस वक्त बारिश की कंडीशंस हैं। तो भाई वेदर जो है, अगर हम बात करें तो वेदर के हवाले से पहले मैं आपको खबर दे दूं कि अच्छी कुछ खबर आ रही है। और वो अच्छी खबर ये है कि कल जो हैवी रेन बताई जा रही थी, अब वो लाइट रेन में कन्वर्ट हो गई है। यानी कार्डिफ सोफिया गार्डन्स में मैच वाले दिन 28 मई को जब पाकिस्तान में छुट्टी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से छुट्टी का ऐलान कर दिया, तो हमारे यहाँ छुट्टी होगी। तो भाई वहाँ पर बारिश का जो इम्कान है वो अब दिन के वक्त तो 80% है, लेकिन शाम के वक्त वो कम होता 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 जब 6:30 बजे मैच स्टार्ट होना है तो वो काफ़ी कम होकर तकरीबन 45% के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो लाइट रेन है, तो किसी हद तक उसको वो उस दिन तो जो है ना वो लीड्स में तो बाकायदा तूफान आया हुआ था और उसको तो कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल था। यहाँ पे ये है कि लाइट रेन होगी। आज भी लाइट रेन हुई है बीच में, लेकिन आज दिन धूप निकली हुई है। देखें हमारी किस्मत के, वो कहते हैं ना गरीबों ने रोज़े रखे तो दिन लंबे आ गए। वो अब हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो हमारी टीम को हर जगह पे बारिश मिल रही है। तो जब आपकी नीयतें ठीक ना होना तो इसी तरह के सलूक होते हैं फिर आपके साथ। आप बचाइए कैरियर्स, हसन अली को बचाने की कोशिश, कभी शादाब को बचाने की कोशिश, अब साइम को बचाने की कोशिश, फिर आजम को बचाने की कोशिश, करते करते कोई नहीं बचेगा। ये मैं आपको बताऊं, जब झाड़ू फिरेगा ना तो फिर सब के सब जाते रहेंगे। ये आपको फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बाबर आजम और गैरी क्रिस्टन नहीं समझेंगे तो फिर वक्त बहुत आगे गुजर जाएगा। मौसम अच्छा है, लेकिन क्या इस मौसम में तब्दीलियां होंगी? एक तब्दीली, कभी खुशी कभी गम वाला सीन चल रहा है। एक तब्दीली ऐसी है जिसके होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, और वो है स्पिन बॉलिंग में एक तब्दीली, यानी शादाब की जगह अबरार को मौका मिल सकता। 50-50% चांसेस है। शादाब के मामले में मैं भाई कोई दावा नहीं कर सकता। शादाब बाबर का बहुत करीबी, बहुत प्यारा और बहुत लाडला है। ऊपर से ससुर भी उस वहाँ पे मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक, तो एक दूसरे को मुंह मलाजा भी तो होता है ना, आपने रखना होता है। तो मैं तो उनके बारे में 50-50% आपको बता रहा हूँ कि चांसेस हैं कि अबरार को आज काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करते हुए देखा गया है, प्रैक्टिस करते हुए देखा गया, लेकिन साथ में शादाब को भी प्रैक्टिस करवाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि उसको भी लॉलीपॉप दिया गया कि बच्चे घबराना नहीं, तुम्हारा चांस भी बन सकता है। तो 50-50
दूसरे नंबर पे जो हमें सबसे ज्यादा मामला था वो था साइम अयूब का। तो भाई साइम अयूब के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि उसको अब बिठा के अब यहाँ पे कोई और बंदा लाया जाएगा, यानी मिसाल के तौर पे उस्मान ही हम बात कर रहे हैं कि उस्मान को मौका दिया जाएगा, तो भाई ये भी बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस साइम को सीरियस ले लिया गया है और इतना सीरियस ले लिया गया कि आज भी साइम को भरपूर प्रैक्टिस करवाई गई है, उस्मान को उस हिसाब से प्रैक्टिस ही नहीं करवाई गई। यानी उस्मान जो सब कुछ बेच बाच के छोड़ छाड़ के यहां पे बैठा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं है। और इस नौजवान के ऊपर भरपूर मेहनत की जा रही है। आज पाकिस्तान के सभी फास्ट बॉलर्स ने भरपूर उसको प्रैक्टिस करवाई है, और अगर अब भी नहीं चलता ना तो फिर तो भाई उसको फारिग करें, यहीं से वापस भेजें। वर्ल्ड कप में भी उसकी जगह अगर किसी को फटर फुटर करके किसी और को लाया जा सकता है तो लाए यार, ये दिस इज टू मच नाउ। ये अब लोग उकता गए हैं, सब उकता गए हैं। बाबर का स्टेमिना बड़ा है भाई, बाबर के अंदर बड़ी हिम्मत है कि वो अभी भी कोशिश कर रहा है। ऊपर से हमारा जो नया कोच आया है उसको भी साइम में पता नहीं क्या नजर आ गया है कि वो कह रहा है कि नहीं जी नहीं, हमने इसी से रन्स लेने हैं और इसी पोजीशन पे रन्स लेने हैं, ना उसको आगे करना ना पीछे करना, कोई प्लान नहीं है किसी किस्म का। आजम की जहां तक बात है तो भाई आजम की तो मीम बन रही है इस वक्त। आपने देखा होगा वो जो उसने कवर के ऊपर शॉट मारी और बड़ा एक्शन किया और आगे जाके जो है वो पता चलता है कि मोइन अली जो है वो उसको कैच पकड़ लेते हैं वहीं पे पास में। यानी एक्शन पूरा, लेकिन रिएक्शन से पता चलता है कि भाई मौसूफ फारिग हो गए। तो ये अब उनका मामला है। मुझे जो इत्तलात मिल रही हैं वो यही है कि ये इतनी ज़्यादा तब्दीलियां पाकिस्तान नहीं करने जा रहा। पाकिस्तान की टीम जो है वो जाएगी साइम के साथ टॉप ऑर्डर पे। बहुत खुशगवार हैरत होगी अगर टॉप ऑर्डर के ऊपर आप उस्मान को देख लें, और अगर देखेंगे तो शायद आजम की जगह देख लें। ठीक है जी, तो ये भी मेरी खुशफहमी है। अदरवाइज साइम और आजम दोनों आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दो चेंजेस हो सकती हैं टीम में, एक तो शादाब की जगह अबरार आ सकते हैं और दूसरा आमिर की जगह जो है वो नसीम शाह को मौका दिया जा सकता है। ये दो चेंजेस पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं और बाकी कॉम्बिनेशन में मुझे कोई चेंज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब करना क्या है पाकिस्तान को भाई, स्टैट्स की बुनियाद पे टॉस जीतें, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें और भाई कम से कम 200 के करीब रन्स को लेके जाएं, जो हम देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान की टीम को करते हुए, जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही। कल एक किसी बंदे ने एक वीडियो बनाई हुई थी, को 15 से 20 बार बाबर आजम की उन्होंने कट्स लगाए थे, जिसमें से वो कह रहे थे यस वी वर 20 रन शॉर्ट बट वी वर 10 रन शॉर्ट बट वी वर 30 रन शॉर्ट। यानी ये बार बार मुख्तलिफ मुकाम पे। तो बाबर आजम के ये जुमले अब सुन सुन के थक गए हैं सर। प्लीज बड़ी मेहरबानी ये हाथ जुड़वा लें। ओ भाई चेंजेस करो, टीम के लिए चेंजेस करो, खिलाड़ियों के लिए टीम को दाव पे मत लगाओ। बाबर खुदा के लिए इन्होंने कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए। जब तुम्हारी फट्टी लिखी जाएगी तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। अपने आप को देखो, बड़ा सोचो। ये जो उसने कहा था सामने लगा हुआ पाकिस्तान का जो झंडा है, इसके लिए खेलो, खुदा के लिए इसके लिए खेलो। पाकिस्तान की टीम को जीत के ट्रैक पे आना है। अगर आना है तो साइम की जगह आपको चेंज करनी पड़ेगी, टॉप ऑर्डर पे लाना पड़ेगा आपको उस्मान को। उसके बाद आपको दूसरी चेंज जो हर सूरत करनी पड़ेगी वो है शादाब की छुट्टी। प्रॉपर लेग स्पिनर को लेके आइए, मौका दीजिए उसको। वो आपका ट्रम्प कार्ड बन सकता है मिडल ऑर्डर, मिडल में आके, मिडल ओवर्स में आके वो आपको अच्छी विकेट्स लेके दे सकता है। ठीक है, आप एक मैच में आमिर की जगह नसीम को लेके आना चाहिए चाह रहे हैं, ले आए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी खिलाड़ी को एक मैच में बाहर करके दूसरे को लाना, टीम के लिए अगर लाना चाह रहे हैं तो ले आए, हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका निकलना बनता है, जिनको बचाने के लिए आप सब लगे हुए हैं, ये तो पहले प्लेइंग 11 तो सेट करो, बाद में फिर इस पे भी बात होगी कि बाबर आजम खुदा के लिए स्पिनर्स के सामने आउट होना बंद करो, स्पिनर्स के सामने आउट होना बंद करो। आजम खान खुदा के लिए
फास्ट बॉलर्स भी होते हैं, सिर्फ स्पिनर्स को छक्के नहीं मारे जाते, फास्ट बॉलर्स के सामने भी खेलना शुरू करो। अब तो रमीज राजा भी बोल पड़ा है कि बाबर को स्पिनर्स के अगेंस्ट और आजम को फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अपनी वो इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सब बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं, आज वो आ गए हारिस रऊफ, वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स के साथ हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई, ये लोगों को फ़र्क पड़ता है। तुम्हें दोबारा मौका मिलता है, उसके बावजूद ये अप्रोच, ये सोच अगर आप रख रहे हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। पाकिस्तान की टीम से उम्मीदें मत लगाइए कि ये आपको वर्ल्ड कप में कोई अच्छी खबरें देंगे। ये फिलहाल तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, बाकी आगे अल्लाह मालिक है, पाकिस्तान करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।